Hello everyone, welcome to my YouTube channel Math with Manvi. I hope guys you are enjoying my sessions. जैसे कि आप जानते हैं मैंने लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर्स को स्टार्ट किया हुआ है जिसमें कि मैंने कुछ सेशंस लिए हैं. सो आज के इस सेशन में मैं लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस करना चाहूँगी. सो एक्सरसाइज 6.2 आई जस्ट वांट टू बी डिस्कस टुडे. सो गेट रेडी टू सॉल्व एक्सरसाइज 6.2 बेस्ड ऑन NCERT गाइज. ओके. So here question number first is you have a figure 6.28. okay, इस फिगर में क्या दिया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, सो इसके लिए एंड देन यू हैव टू बी शो दैट AB इज पैरेलल टू CD. ओके, आपको ये शो भी करना है AB और CD क्या है, पैरेलल. ओके, जैसे कि आपने कुछ थ्योरम्स देखी हैं जिसके बेस पे आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. लास्ट सेशन में मैंने कुछ थ्योरम्स भी डिस्कस किए हैं. सो उस बेस पे भी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे. ओके, देखिए जैसे कि इस फिगर में आपको दिख रहा है दिस वन इज़ 50. ओके, अगर मैं इस लाइन को इस पे स्टैंड देखूँ, ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसकी वजह से दो एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल. ओके, फर्स्ट लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्रिएट हो रहे हैं. सो कौन कौन से एंगल है? एक्स एंड प्लस दिस वन जो कि 50 है. ओके, इज इक्वल टू 180. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल. ओके, सो एंगल एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130. ओके, राइट लाइक दिस 130. ओके, ये हमारी वैल्यू हो गई एक्स की. देखिए आपको ये दिख रही है AB और CD दो लाइंस है जिसपे कि एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया हुआ है. सो इज़ इट ईजी? आप ध्यान से देखिए, इसमें कुछ इंटीरियर एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं. लास्ट सेशन में हमने देखा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जो ट्रांसवर्सल लाइन्स के एक एंगल्स लेफ्ट साइड पे होते हैं, सेकेंड एंगल विल बी ना राइट साइड. ओके, तो ये आपको एंगल दिख रहे हैं, एंगल एक्स एंड एंगल वाई अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं. सो अगर एक्स इज इक्वल टू वाई ऑन द बेसिस ऑफ x is equal to y on the basis of alternate interior angle. I just write here short form alternate interior angle. Okay, so अगर x की वैल्यू 130 है then y also will be 130. Okay, this is 1. ओके, y also will be 130. सो आपने x और y की वैल्यू आपको मिल गई. आप चाहो तो इस 130 के बेस पे भी वर्टिकली अपोजिट भी आप वैल्यू निकाल सकते हो. ओके, क्या होता है ना, आपने 6.1 लास्ट टाइम सॉल्व की, उसके बेसिक को अच्छे से अंडरस्टैंड किया और उसमें ट्रांसवर्सल के बेसिक को भी अच्छे, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिक्स भी हो सकती है कि आप वर्टिकली के बेस पे भी सॉल्व कर सकते हो और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसवर्सल लाइंस के बेस पे भी सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो हेयर x is equal to y, so y is equal to also 130 on the basis of alternate interior angle. and you know as a theorem if alternate interior angles के बेस पे अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, मतलब एंगल x is equal to y है, देन क्या होगा? जो दोनों लाइन है जिसपे कि ये ट्रांसवर्सल बनी हुई है वो दोनों लाइन्स भी क्या हो जाएंगी? पैरेलल. सो AB is parallel to CDY on the basis of alternate interior angles are equal on that basis. So both lines are parallel. Okay guys, hope to be clear. Here the solution of this question also available. You can look here. सबसे पहले क्या किया हुआ है देखिए, सबसे पहले हमने लीनियर पेयर के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व किया. हमने x की वैल्यू फाइंड की एंड ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये देखिए 130, तो एंगल y भी 130 हो जाएगा. या तो फिर आप चाहो एज अ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बेस पे, क्योंकि हमने थ्योरम डिस्कस की है जिसमें कि हमने देखा है कि AB और CD किस बेस पर पैरेलल होंगी ऑन द बेसिस ऑफ अगर उसके कुछ एंगल्स इक्वल हुए तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको इक्वल मिलेंगे ऑन दैट बेसिस, इफ़ दे आर इक्वल देन बोथ लाइन्स जिसपे कि ट्रांसवर्सल लाइन क्रिएट है वो क्या होगी? पैरेलल. ओके, होप टू बी क्लियर गाइज. Now come to the question number next. You have a figure 6.29. इसमें दिया है AB और CD क्या है? पैरेलल फर्स्ट, एंड सेकेंड इज CD is parallel to EF. This line is parallel to this and this line is parallel to this. ये आपको दिया गया है एंड y रेशियो Z इज इक्वल टू 3:7. y और Z का रेशियो दिया गया है.
इज इक्वल टू 3:7। ओके, देखिए किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास रेशियो दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमें ऐसी क्रिएटिविटी चाहिए लाइक y प्लस जेड इज इक्वल टू 180। ओके, हमें इस तरह से क्वेश्चंस के बेस पे इस तरह के इक्वेशन को क्रिएट करना है। ओके, तो वो हमारा इक्वेशन कैसे क्रिएट होगा अब हम इसे देखेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके, एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, ए बी और सी डी पैरेलल है जिस पर कि ये ट्रांसवर्सल है, तो अब एंगल एक्स और एंगल वाई, ओके, एक ट्रांसवर्सल लाइन ने दो पैरेलल लाइन को कट किया हुआ है जिसकी वजह से दो एंगल जो कि एक साइड पे ही बन रहे हैं, एंगल्स ऑन कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑन द सेम साइड। ओके, ऐसे एंगल का सम क्या होता है 180। ओके, क्या होता है 180। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। रीज़न, एंगल्स कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑन द सेम साइड। ओके, फर्स्ट रीज़न आप इसमें ये दे सकते हो। नेक्स्ट देखिए, एंगल दिस वन एंड दिस वन। अब हमें जैसे कि दूसरी लाइन ये दी गई है कि सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के पैरेलल है। ओके, अगर जैसे कि आपने एक्सियम देखी है, अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल हैं, कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, जिसमें कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उसका मतलब क्या होती है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। सो हेयर एंगल ओ एंड हेयर एंगल दिस वन, सो एंगल ओ इज इक्वल टू जेड। ओके, एंगल ओ किसके इक्वल होगा, जेड। रीजन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, आई होप आप इस बात इसे अच्छे से समझ जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सो एंगल ओ इज इक्वल टू जेड। नेक्स्ट इज, आपको देखिए सी डी एक लाइन है, दिस वन, ध्यान से देखिएगा, सी डी एक लाइन है जिसपे कि ट्रांसवर्सल कट की हुई है, जैसे लीनियर पे भी आप ले सकते हो जैसे कि, सो उसकी बेस पे क्या होगा, एंगल वाई, उसके बेस पे क्या होगा, वाई प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। ओके, एज अ लीनियर पेयर है। सो वाई, अभी आपने ये देखा एंगल ओ किसके इक्वल है, जेड, ऑन द बेसिस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो हम इसके प्लेस पे जेड शो कर सकते हैं। ओके, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। हमें सबसे पहले इतने क्वेश्चन को सॉल्व करना था कि किस तरह से हम वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 को सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ है कि किस तरह से हमने इस इक्वेशन को क्रिएट किया। सो अब हमने देखा हमारा इक्वेशन क्या बना, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। ओके, सो y और z की वैल्यू ऑलरेडी आपको 3:7 में दी गई हैं, तो आप इसे ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हो, 3a प्लस 7a इज इक्वल टू 180। सो a इज इक्वल टू 180 इज डिवाइडेड बाई 10, देन आंसर इज 18 डिग्री। ओके, एक आंसर मिला। सो y इज इक्वल टू 3 इंटू वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 54 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 7 इंटू 18 इज इक्वल टू 126 डिग्री। ओके, आपको y और z का आंसर मिल गया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, x। देखिए क्वेश्चन को स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन ने कट किया है। सो ऑन दैट बेसिस आपके कुछ एंगल्स हैं जो कि इस सेम साइड पे क्रिएट हो रहे हैं, तो उनका सम क्या होता है 180। एंड ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। रीजन, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन। सो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 54 इज इक्वल टू 180। सो हेयर x इज इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री, सो आंसर इज 126 डिग्री। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ x। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है गाइस। हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल, यू कैन लुक हेयर। सबसे पहले आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, ए बी
CD के पैरेलल है एंड CD EF के पैरेलल है. ओके, ऑन दैट बेसिस और आपको रेशियो दिया गया है y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7. सो नाउ जैसे कि आपने देखा x और y क्या है इज इक्वल टू सम उनका क्या होता है 180 y ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड ऑल्सो CD एंड EF पैरेलल है और ऑन द बेसिस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम उसके बेस पे क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. सो y प्लस एंगल 0 एंगल O इज इक्वल टू 180 ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इज लीनियर पेयर. नाउ आपने एंगल O के प्लेस पे z पुट किया एंड क्वेश्चन को सॉल्व किया. आपने y और z की वैल्यू निकाली एंड ऑन दैट बेसिस आपने x की वैल्यू निकाली. ओके गाइज, होप टू बी क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. देखिए इसमें आपको फिगर दिया है 6.30. इफ़ AB इज पैरेलल टू CD, अगर AB क्या है CD के पैरेलल है एंड EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD. ओके, एंड GED एंगल GED आपको ये कितना दिया गया है पूरा 126. सो आपको 3 एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एंगल AGE, एंगल GEF एंड एंगल FGE. ओके, सबसे पहले देखिए हमें दिया क्या है AB पैरेलल टू CD फर्स्ट. नेक्स्ट इज EF इज परपेंडिकुलर टू CD गिवन है हमें एंड एंगल क्या है GED इज इक्वल टू 126. ओके, ये आपको दिया है. देखिए सबसे पहले AB और CD अगर पैरेलल हैं, ओके AB और CD अगर पैरेलल हैं और अगर उसको ये GE एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो जैसे कि आप जानते हैं अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसके बेस पे उसके बेस पर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं इक्वल. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं जो कि एक लेफ्ट साइड पे क्रिएट हो और दूसरा राइट साइड पे क्रिएट हो इंटीरियर बेस पे. ओके, तो वो एंगल्स क्या कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो अगर एंगल GED आपका 126 है तो एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED. रीजन इज alternate interior angles. I just write a short form alternate interior angles. So angle AGE is equal to also 126 degree. ओके, एंगल AGE हमारा क्या हो जाएगा 126. ये हमारा फाइंड हो गया फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है एंगल GEF. ध्यान से देखिए GEF हमारा कैसे क्रिएट हो रहा है दिस वन, इतना पार्ट. ओके, हमारा ये वाला पार्ट. ओके, देखिए हमें ये दिया गया है कि जो EF है वो CD पर परपेंडिकुलर है. ओके, इफ EF इज परपेंडिकुलर ऑन CD तो इसका मतलब क्या होगा एंगल FED इज इक्वल टू 90. अगर वो परपेंडिकुलर है तो इतना और इतना पूरा पाई 90 का हो जाएगा. ओके, सो हमारा एंगल FED क्या हो जाएगा 90 और हमें ऑलरेडी GED पूरा ये हमें पूरा दिया गया है. ओके, एंगल GED हमें दिया गया है. अगर GED को हम देखें वो 2 पार्ट्स में आपको दिख रहे हैं. एंगल एक एंगल है GEF प्लस एंगल FED. देखिए ये जो GED है ये 2 एंगल्स में है, दिस वन एंड दिस वन. ओके, उसको मैंने अलग अलग करके आपको शो किया. ओके, अब हमें GED ऑलरेडी दिया गया है 126 और GEF हमें फाइंड करना है और FED भी हमें मिल चुका है. FED हमारा 90 है दिस वन ऑन द बेसिस ऑफ EF इज पैरेलल टू CD. ओके, सो एंगल GEF इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 126 माइनस 90. ओके, इज इक्वल टू
36 डिग्री। ओके ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ है। अब हम लास्ट एंगल एफ जी ई फाइंड करेंगे। ओके, सो जस्ट टेक अ स्क्रीन शॉट। आई विल बी रिमूव दिस स्क्रीन राइट नाउ। ओके, सो नाउ अब हमें एंगल क्या फाइंड करना है, एंगल एफ जी ई। एफ जी ई, एफ जी ई, ये हमें फाइंड करना है। देखिए अगर हमारी ये एक लाइन है, ओके ये एक हमारी लाइन है, उस पर एक ट्रांसवर्सल लाइन खड़ी है कोई भी, तो उसके बेस पे देखिए दो एंगल क्रिएट हो रहे हैं, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सो एंगल ए जी ई आपको मिल चुका है 126, जो कि आपने लास्ट स्लाइड में ऑलरेडी सॉल्व किया, प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180। सो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 इज इक्वल टू 54 डिग्री। ओके, इज इट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, एफ जी फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, देखिए इस लाइन पर ये लेग स्टैंड है। सो जब एक लाइन पर एक लाइन स्टैंड हो जाती है तो दो एंगल्स क्रिएट करते हैं, दो एडजेसेंट एंगल्स क्रिएट होते हैं जिनका सम क्या होता है 180 ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सो उस बेस पे आपने एफ जी की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। Here the solution of this question also available. Okay guys, now question number next. You have a figure 6.31. If इस फिगर के बेस पे देखिए क्या है, पी क्यू एंड एस टी पैरेलल है, एंगल पी क्यू आर इज़ 110 एंड एंगल आर एस टी इज़ 130. ओके, एंड ऑल्सो आपको फाइंड क्या करना है, क्यू आर एस। ओके, इसे फाइंड करने के लिए यू हैव अ हिंट, आपके पास एक हिंट है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है विच इज़ पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। इस पॉइंट आर के से हमें एक लाइन पैरेलल टू क्रिएट करनी है एस टी के। ओके, सो दिस इज द एक लाइन हमने क्रिएट की। ओके, एक्स वाई सपोज। ओके, अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे हमें दिया क्या है, गिवन पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी फर्स्ट, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 एंड एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री। ओके, अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, एक्स वाई पैरेलल टू एस टी एंड पी क्यू। ओके, एक्स वाई को हमने एस टी और पी क्यू के पैरेलल ड्रॉ किया जैसे कि हमें एंड दी गई है। अब देखिए इसके बेस पे अगर एक्स वाई अगर पी क्यू और एस टी के पैरेलल है, ओके तो आप देख सकते हैं इतने फिगर को सबसे पहले देखिए पी क्यू एंड इतना एक्स आर। ओके, इस फिगर में देखिए अगर ये पैरेलल है और इसे क्यू आर एज अ ट्रांसवर्सल लाइन्स को कट कर रही है, तो आपने देखा इस दिस वन एंड दिस वन, दो एंगल्स सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल क्रिएट हो रहे हैं। ओके, सो एंगल इसके बेस पे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 180 एंगल्स क्रिएटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ओके, सो एंगल क्यू आर एक्स हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है 110। सो क्यू आर एस हमारा कितना हो जाएगा 70। ओके, होप टू बी क्लियर। उसी तरह से देखिए ये वाला इतना पार्ट इसके पैरेलल है और वैसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल्स इस ट्रांसवर्सल आर एस जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके पैरेलल ये दोनों लाइन्स हैं जिस पर आर एस ने इसको ट्रांसवर्सल कट किया हुआ है। तो दो एंगल्स आपको दिख रहे हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्रिएट हो रहे हैं। ओके, अगेन हम उनका सम लिखेंगे, एंगल आर एस टी दिस वन प्लस एंगल एस आर वाई
आर वाई इज इक्वल टू 180। वाई रीज़न आप क्या लिखोगे, एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सो एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस आर एस टी की वैल्यू कितनी है 130, सो हमारा एस आर वाई कितना हो जाएगा 50। ओके, आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ है गाइस। अब देखिए आई जस्ट एक स्क्रीनशॉट मैं इसे रिमूव करने वाली हूँ। इसके बेस पे हमने सबसे पहले इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की वैल्यू निकाली। एंगल एक्स आर क्यू इज इक्वल टू हमें 70 मिला था, और एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 50, ये हमने सॉल्व किया। अब देखिए अगर एक्स वाई एक लाइन है, ओके, जिसमें कि आर पॉइंट से हमारी दो लाइन्स जा रही, दिस वन एंड दिस वन, ओके, जिसके बेस पे हमारे 3 एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको 3 एंगल्स। तो अगर एक लाइन पे एक पॉइंट से एक रे से अगर आप कुछ एंगल्स क्रिएट, आपकी कुछ रेस क्रिएट होती हैं, उसके बेस पे जो भी एंगल्स क्रिएट होते हैं उनका सम क्या होता है 180 ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सो एंगल एक्स आर वाई, सॉरी एक्स आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, सो आपको पता ही है एक लाइन पे अगर कुछ रेस स्टैंड है तो उसके बेस पे जो एंगल क्रिएट होंगे उनका सम क्या होता है 180। अब आपने इसका सॉल्यूशन 70 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 50 एस आर वाई आपका आया हुआ है 180। सो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। Okay guys, hope to be clear guys. Here the solution of this question also available. Okay guys, आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ओके, सबसे पहले हमने इसका सॉल्यूशन निकाला और फिर हमने इसका सॉल्यूशन निकाला, एक लाइन को पैरेलल बेस पे हमने ड्रॉ किया एंड देन ऑन दिस बेसिस हमने इस इतने बेस पे हमने एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के बेस पे इसका आंसर निकाला और इसका आंसर। और जैसे कि आपको पता है एक लाइन एक्स वाई पे अगर 2 रे स्टैंड है जो उसके बेस पे जो भी एंगल्स क्रिएट होते हैं उनका सम क्या होता है 180। ओके, सो उसके बेस पे हमने क्यू आर एस की वैल्यू निकाल दी। ओके, होप टू बी क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यू हैव अ फिगर 6.32। इस फिगर में आपको दिया है ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ओके, एंड एंगल ए पी क्यू इज़ 50, इतना आपको 50 दिया है, एंड एंगल पी आर डी 127, दिस वन पी आर डी आपको दिया है। फाइंड एक्स एंड वाई, आपको एक्स और वाई फाइंड करना है। इससे पहले आपको ये गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, ओके, एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, ओके, एंड एंगल पी आर डी कितना दिया है 127। ओके, देखिए इस फिगर में ध्यान से देखिएगा, ए बी और सी डी पैरेलल है जिस पर कि पी क्यू एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ओके, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसके बेस पे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपको दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला क्रिएट हो रहा है। ओके, सो ए पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, सो ए पी क्यू आपका कितना है 50, दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू 50 फर्स्ट। होप टू बी क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब हमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, इतनी फाइंड करनी है। अगर ए बी एक लाइन है, ओके, उस पर देखिए पी पॉइंट से 2 रे हैं, अगर एक स्टैंडिंग एक स्ट्रेट लाइन पे कुछ एंगल्स क्रिएट होते हैं तो उनका सम क्या होता है 180, आपको पता है। सो मतलब इसके लिए हमें इस पूरे का सॉल्यूशन चाहिए होगा, ओके, वाई का भी और इसका भी। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, एंगल आर पी बी। ओके, तो देखिए ए बी और सी डी तो पैरेलल है जिसपे कि अब हमें ये देखना है पी आर एक लाइन स्टैंड है जिसकी वजह से देखिए ये सेम साइड पे एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं तो उनका सम क्या होता है 180।
सो एंगल आर पी बी प्लस एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 180. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ओके, आपको लिखना है. सो आई ऑलवेज प्रेजेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो. ओके, सो आई जस्ट, मैं सिर्फ इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रही हूँ. ओके गाइज, आर पी बी इज इक्वल टू 180 और पी आर डी की वैल्यू हमें कितनी दी है, 127. सो आर पी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 53 डिग्री. ओके गाइज, होप टू बी क्लियर. मुझे इतना आपको अच्छे से समझ में आया. आई जस्ट प्लीज़ टेक अ स्क्रीन शॉट नाउ. अब देखिए, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन. ओके, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे कुछ रेस के बेस पे कुछ एंगल्स क्रिएट होते हैं तो उनका सम क्या होता है, 180. सो एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल आर पी बी इज इक्वल टू 180. ओके, सो ए पी क्यू की वैल्यू 50, क्यू पी आर को आपने वाई माना हुआ है, और आर पी बी की वैल्यू कितनी आई थी, 53 इज इक्वल टू 180. सो वाई इज इक्वल टू ऑल्सो 180 माइनस 103 इज इक्वल टू 77 डिग्री. ओके गाइज, होप टू बी क्लियर. मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है गाइज. ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीन शॉट. Here the solution of this question also available. I again explain. इसमें देखिए दो पैरेलल लाइन्स हैं, जिसमें कि अगर पैरेलल लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उसके बेस पे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बस में इक्वल होते हैं. सो एंगल एक्स ऑल्सो विल बी 50. आपको ये पूरा लिखना है. ओके, नेक्स्ट इज, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन्स को अब ये वाली लाइन कट करें. ओके, अगर दो पैरेलल लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो उसके बेस पे जो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्रिएट होते हैं उनका सम क्या होता है, 180. सो हेयर कौन कौन से एंगल्स हैं, दिस वन एंड दिस वन, उनका सम क्या होगा, 180. उसके बेस पे आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे. नेक्स्ट, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे कि कौन कौन से एंगल क्रिएट हैं, दिस वन एंड दिस वन. सो आपने इन दोनों एंगल्स को फाइंड किया, उसके बेस पे इसको फाइंड कर लोगे. है ना इजी. सॉल्व जितने क्वेश्चंस आप करोगे देन आपके लिए वो और इजी होंगे. ओके गाइज, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. यू हैव अ फिगर 6.33. इस फिगर में देखो क्या दिया गया है. आपके पास दो मिरर हैं प्लेस किए गए, पी क्यू एंड आर एस, जो कि एक दूसरे को पैरेलल हैं. ओके, सो इसमें क्या है, उन पर एक रे पड़ रही है, जिसका और मिरर पी क्यू पर एक इंसिडेंट रे ए बी पड़ रही है. दिस वन इस बी पॉइंट पर उसको पी क्यू को कट कर रही है, और वापस वही रे इस तरह से जाके वो आर क्यू को सी पॉइंट पे कट कर रही है, जिसका रिफ्लेक्शन दिस वन, इसका रिफ्लेक्शन सी डी है. ओके, अब हमें देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि क्या दिया है क्वेश्चन में. इसके जो ये रिफ्लेक्शंस जो क्रिएट हो रहे हैं ना, दिस वन एंड दिस वन, ये क्या है, पैरेलल है. ओके, आपको पता है पैरेलल की कंडीशन क्या होती है. पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, अगर जो ये लाइन दी है हमें ये दिखाना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है. अगर हमारे क्वेश्चन में हमने ये प्रूव कर लिया कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, देन इट्स बी टू इजी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ओके, सो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, वी विल परपेंडिकुलर क्रिएट करेंगे. ओके, बी ई एंड हियर सी एफ. फर्स्ट हमने क्या लिखा, बी ई इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, एंड सेकेंड सी एफ इज परपेंडिकुलर ऑन आर एस. एंड एज अ क्वेश्चन में आपको दिया ही है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस. सो अगर दो पैरेलल लाइंस पे परपेंडिकुलर स्टैंड है तो वो परपेंडिकुलर्स भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल. बी ई इज पैरेलल ऑल्सो सी एफ. ओके, सो एंड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. देखिए इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया है, इनको हमने एंगल्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया. दिस इज़ 1
2, 3 and 4. ओके, सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो एंगल इज इक्वल टू एंगल 2 इस बेस पर, और सेकेंड क्या है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ओके, और जैसे कि आप देख सकते हो, अगर BE और CF पैरेलल हैं, अगर वो पैरेलल हैं तो कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन जो उनको कट करेगी उसके बेस पे जो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्रिएट होंगे वो क्या होंगे, इक्वल. सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ओके, अब आप ध्यान से देखिए इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को. एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 3 4 के इक्वल है, और ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल है. इसका मतलब क्या हुआ, सभी एंगल्स आपस में इक्वल हैं. फर्स्ट इतना आप समझ जाइए. ओके, सभी एंगल्स आपस में इक्वल है. तो हम चाहे तो उन्हें इस तरह से लिख सकते हैं ना, इस तरह से एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + 4. ठीक है, ये इस तरह से हमने इनको प्रेजेंट किया. ओके, सो अब आप देखिए एंगल 1, आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया. आई जस्ट प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. सो एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4. सो एंगल 1 और एंगल 2 किससे मिलके बना है, एंगल ABC इज इक्वल टू, और एंगल 3 और 4 किससे मिलके बना है, एंगल BCD. ओके, और आप देख सकते हैं इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है. ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है. ओके, इसके बेस पे हम ये इजीली कह सकते हैं दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो. और अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं on the basis of converse theorem of alternate interior angles, if they are alternate interior angles then both lines जो कि जिसको कि वो लाइन कट कर रही है वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल. ओके गाइस, होप टू बी क्लियर. आई अगेन सॉल्व दिस क्वेश्चंस जिसमें सॉल्व किया गया है. सबसे पहले आपने देखा इसमें हमने 2 परपेंडिकुलर क्रिएट किए हैं, और फिर बस ऑन दिस बेसिस आपको दिया है PQ पैरेलल टू RS, ऑन दैट बेसिस BE एंड CA भी पैरेलल हो जाएंगे. एंड सो यू नो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 4. एंड ऑन द बेसिस ऑफ परपेंडिकुलर बेस पे हमने देखा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. वाई, ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज BE is parallel to CF, right? And a transversal lines BC then cut them so at B point and C point. So this is your second equation also. Okay guys, so from first and second equations you can say easily that angle 1 plus angle 2 is equal to angle 3 plus 4, right? So just present angle 1 plus 2 like this and just present angle 3 plus 4 like this, and then it's easy to say that AB is parallel to CD on the basis of alternate interior angles are equal. Okay guys, hope to be clear. So thank you so much guys. If you like my session, so please like, share and subscribe and click the bell icon button to get all the notification of this channel. Okay guys, so have a great day, have a good day. Bye bye.